Namaste guys, welcome to my channel. Today we're watching Prayagraj Darshan Tourist Guide. So give me a thumbs up and let's watch. Prayagraj. Okay, let's see. हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। आज हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज प्रसिद्ध अपने त्रिवेणी संगम के लिए। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का संगम होता है। और प्रयागराज प्रसिद्ध अपने कुंभ के मेले के लिए। यहाँ पर हर 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है और हर 6 साल में एक बार अर्ध कुंभ होता है। जब यहाँ पर महाकुंभ लगता है तो करोड़ों की संख्या में भक्त श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं प्रयागराज और यहाँ पर संगम में डुबकी लगाते हैं, पवित्र स्नान करते हैं और महाकुंभ मेले में शामिल होते हैं। तो आज हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज के सभी पवित्र मंदिर और स्थलों के दर्शन करेंगे। Very interesting. Let's see. अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो पहले कुछ खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं यहाँ का बढ़िया जो भी है, और उसके बाद आगे चलते हैं त्रिवेणी संगम के लिए। तो यहाँ पर ये कचौड़ी भंडार है, यहाँ पर कचौड़ी खाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कितने का प्लेट है भैया? 30 रुपए का। Oh, it looks like अच्छा, rice, एकदम फ्रेश ताजा ताजा है। gravy. जी How भाई it is साहब, called? धन्यवाद। I didn't get. तो हमने यहाँ पर ये पूरी भाजी की प्लेट मंगवाई है। 6 पूरी पूरी है, 2 भाजी। सब्जी है, चटनी है, साथ में मिर्ची दी है इन्होंने। 30 रुपए की प्लेट है केवल ये। 30. 30 रुपए में क्या मिलेगा? Not गरम गरम bad. 6 पूरी दी है, 2 सब्जी दी है, चटनी दी है। It looks tasty. अच्छा है नाश्ता। तो पीछे यहाँ पर नाश्ता कर लिया। अभी यहाँ से हम त्रिवेणी संगम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से 900 मीटर है। तो ये बैटरी कार चलती है यहाँ पर। अभी तो फिलहाल कुंभ मेला शुरू नहीं हुआ, तो बैटरी कार Oh, it मिल looks रही है। like rickshaw. बाद में यहाँ पर ये कुछ नहीं मिलता है, पैदल ही जाना होता है। महाकुंभ की तैयारियां चल रही है, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल और मिट्टी है। आप देखो, ये सारी तैयारियां चल रही है, सब ये Yeah. रोड वगैरह बन रहे हैं। Huge preparations. Oh, it looks like a castle or a fortress. Very beautiful building. अभी हम आ गए हैं यमुना किनारे और ये पीछे एक फोर्ट बना हुआ है जिसे अकबर फोर्ट कहते हैं। इस फोर्ट का निर्माण अकबर। 1583 में अकबर ने करवाया था और अभी यह फोर्ट आर्मी के अंडर में है। तो फोर्ट का कुछ हिस्सा हम देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर सभी जगह पर आर्मी है फोर्ट पर। अकबर फोर्ट Very यमुना किनारे बना beautiful. हुआ है, ये यमुना जी है। Yeah. और इस तरफ से जब हम आगे बढ़ते हैं 500 मीटर, तब त्रिवेणी संगम आता है वहाँ पर। अभी वहाँ पर कुछ काम चल रहा है, इसीलिए वहाँ पर नहीं जा सकते हम लोग। Peaceful इसीलिए सारे views. श्रद्धालु यहीं आते हैं और यहाँ से फिर बोट में बैठकर आगे संगम के लिए जाते हैं। तो हम भी चलते हैं, बोटिंग करते हुए संगम तक पहुँचते हैं। काफ़ी सारी बोट खड़ी है यहाँ पर, देखो आप। Very तो beautiful यहाँ से हम and पैसेंजर romantic. बोट में भी जा सकते हैं और प्राइवेट करके भी जा सकते हैं। आई शाबाश। Oh, private boat. तो यहाँ से मैंने बोट हायर की है और मैंने पर्सनल बोट की है। I would like to travel like this. यहाँ पर कई सारे पक्षी है, साइबेरियन पक्षी। तो इनके लिए Seagulls. दाना ले लेते हैं। ये भाई साहब आए हैं यहाँ पर। कितने का है? It looks so good. अच्छा, लाइए। Very nice लीजिए। atmosphere, very calming. धन्यवाद। Water, fort, ओके, बहुत बहुत Just- धन्यवाद आपका। miracle. Really nice, really nice. तो लाइफ जैकेट पहन लिया है मैंने और हम निकल गए हैं त्रिवेणी संगम के दर्शन करने के लिए। तो ये जो फोर्ट है वो अकबर ने बनाया था, मैंने आपको बताया। लेकिन इसे सम्राट अशोक का फोर्ट भी कहते is हैं। so जब सम्राट beautiful. अशोक थे उस समय में उन्होंने ये फोर्ट बनाया था और फोर्ट बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन इस तरफ ये जो आप दीवार देख रहे हो, ये दीवार बार बार ढह जाती थी यमुना जी में, तो ये फोर्ट बन नहीं पा रहा था। तो सम्राट अशोक को एक बार सपना आया और उसमें उनको ऐसा बताया गया कि आप यहाँ पर बलि दो, उसके बाद में आप ये फोर्ट बना पाओगे यहाँ पर यमुना जी के किनारे पर। लेकिन सम्राट अशोक ने मना कर दिया क्योंकि वो हिंदू थे और उन्होंने बोला कि बलि हम नहीं दे सकते। तो इसीलिए ये फोर्ट बन ही नहीं पाया, उस समय में अधूरा ही रह गया। बाद में जब अकबर यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर बलि दी, उसके बाद में ये फोर्ट की दीवार बन पाई। ऐसी यहाँ पर कहानी प्रचलित है इस फोर्ट को Alright. लेकर। आप यहाँ पर Some देखो, humorous. बड़ा सा घना सा पेड़ है, तो ये अक्षय वट है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर 2 रात्रि का विश्राम उन्होंने किया था।
और सीता जी को यह पेड़ काफ़ी पसंद आया था, उनको काफ़ी अच्छा लगा था यहाँ विश्राम करके। उसके बाद सीता जी ने इस पेड़ को आशीर्वाद दिया था कि चाहे धरती समाप्त हो जाएगी लेकिन अक्षयवट त्यों का त्यों रहेगा। इसलिए अक्षयवट में कभी भी पत्ते सूखते नहीं है, ये हमेशा हरा रहता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम को उनके गुरु वाल्मीकि जी ने कहा था कि आप प्रयाग जाइए और वहाँ पर अक्षयवट के दर्शन कीजिए और वहाँ पर विश्राम करके फिर आगे बढ़िए, तो इसीलिए वो यहाँ पर आए थे। यहाँ पर विश्राम करने के बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी चित्रकूट के लिए आगे बढ़ गए थे और फिर वहाँ से अयोध्या चले गए थे। So that's why it's holy. Okay. अभी आपको एक पते की बात बताता हूँ। यहाँ पर जो बोटिंग It's का written रेट है happy गवर्नमेंट day का, every वो पर day. हेड 60 रुपये है यहाँ से संगम तक का। और अगर हम प्राइवेट करके जाते हैं तो 10 मेंबर ये लोग बिठाते हैं तो उस हिसाब से 600 रुपये होता है। लेकिन गवर्नमेंट का रेट यहाँ पर चलता नहीं है, 600? यहाँ पर नाव वाले अपने हिसाब से रेट लेते हैं, तो आपसे वो 200-300 रुपये पर हेड का चार्ज करते हैं। और अगर आप प्राइवेट करते हो तो 1500 से 2000-2500 भी लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखना यहाँ पर आओ तो। Which is not bad, गवर्नमेंट का really. रेट तो शायद मिलेगा नहीं Quite आपको यहाँ पर, affordable. लेकिन आप बार्गेनिंग करवा लेना तो आपको पर हेड 100 रुपये में लेकर जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप प्राइवेट करके जाओगे तो आपको 1000 के आसपास लेके जाएंगे। मैंने ये बोट 800 रुपये में बुक की है। 800. ये देखिए अभी जिस नदी में Really चल रहे हैं nice. ये पूरा पार्ट यमुना नदी का है। यमुना नदी जो है यमुना नदी से निकलकर दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन से इधर ईस्ट के साइड आती है। I would और sail दूसरी on नदी this आपकी जो है boat. गंगा नदी है। गंगा नदी जो है इधर नॉर्थ साइड, which is Ganga river, गंगोत्री से right? निकलकर ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, कानपुर से होके ऐसे आती है इस साइड में। अच्छा, ठीक है। तीसरी नदी जो है सरस्वती है। सरस्वती जो है गुप्त है, दिखाई नहीं देती। ये पीछे जो अशोक सम्राट का किला दिख रहा है ना, इसके अंदर एक सरस्वती कुंड है बड़ा सा। अच्छा। सरस्वती जो है यमुना नदी के नीचे से भूमि पकड़ के चलती है और तीनों नदी का संगम ये सामने जो प्लेटफार्म दिख रहा है जहाँ It's पे लोग स्नान interesting, करते but हैं। one of ठीक the है? और rivers is तीसरी नदी जो invisible. सरस्वती है वो गुप्त है। कैसे गुप्त है? मैं आपको Okay. एग्जांपल बता रहा हूँ। अच्छा। जैसे घर में माँ बहन लोग बाल में चोटी बनाते हैं हाँ, ना, हाँ। 3 भाग करके, गंगा, यमुना, सरस्वती। हाँ। तीनों भाग को जब ऐसे बनाएंगे चोटी के तो 2 ही अच्छा। भाग दिखता है, गंगा, यमुना। हाँ, तीसरा भाग नीचे हाँ। दिखता है, यहाँ पे सरस्वती गुप्त है। अच्छा। Okay. Oh, that was a nice आओ example. आओ आओ Alright. आओ। देखो अभी पक्षी आएंगे बहुत सारे। आ जाओ, ले लो ले लो। This is very romantic. पक्षी ही पक्षी, कितने सारे पक्षी है। Yeah, really very a lot of seagulls. Such beautiful scenes. तो अभी मैं संगम स्थल पर पहुंच गया हूं और अभी आप देखो पानी दोनों अलग अलग दिखेगा आपको। गंगा जी का और यमुना जी का दोनों का पानी का कलर Oh, अलग दिखता है यहाँ wow, पर। wow. ये जो ब्लू बोट है इसके इस Interesting. तरफ से पानी डार्क है जो कि यमुना जी का है और अभी हम गंगा जी के पानी पर है। तो ये संगम स्थल है So which is पूरा। Ganga. यहाँ पर सारे श्रद्धालु नहाते हैं आकर त्रिवेणी संगम में। 2 नदियों का पानी हमें यहाँ पर दिखता है और जो सरस्वती नदी है वो नीचे से बहती है, गुप्त है वो। So many boats. But there are a lot of tourists there, I guess. तो अभी आपको बिल्कुल सही दिखेगा। देखो आप, ये लाइट पानी है जो कि गंगा जी का है Okay. So which और is ये यमुना जी का Yamuna. डार्क पानी है। Oh, यमुना जी really? शांत There is बहते हैं just और गंगा जी difference. का पानी जो है वो यहाँ से देखो in आप जा रहा है colors. तो ये थोड़ा बहाव के साथ बहता है। Wow. ये देखो आप, यहाँ पर देखो आप, बिल्कुल क्लियर दिख Yeah, रहा है। just ये like a यमुना जी है line. और आगे गंगा जी है। Okay. How it is possible? इस जगह पर पानी की गहराई करीब 50 से 60 फीट है और यहाँ पर इस तरह से लोग नहाते हैं। देखो आप, 2 नाव के बीच में जाल लगाकर और नीचे प्लेटफॉर्म बना हुआ है। Looks like paradise. I like water, rivers, so this is my dream. And before it looks so magnificent, you know, it looks like it's really huge.
लो भैया ये आप रखो। तो बोट का चार्ज मैंने फिक्स किया है 800 रुपये, लेकिन इनको मैं 100 रुपये अपनी तरफ से दे रहा हूँ। Wait, why क्योंकि बोट do किसी और की Indians होती do है, like ये सिर्फ this? Tell चलाते me in the हैं। comments. और I हम लोग just पहुंच saw, गए हैं यहाँ like, पर I किनारे don't पर। know the meaning. I would be interested to know. It's like thank you or something. तो हम उस तरफ से आए हैं यमुना जी के घाट से, और ये अकबर फोर्ट में जाने का रास्ता है अक्षयवट के लिए। जो मैंने आपको अक्षयवट बताया पीछे की तरफ, वहाँ पर हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी प्रोटोकॉल लगा हुआ है, क्योंकि कुंभ का मेला लगने वाला है, महाकुंभ। तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं जा सकते, किसी को अलाउ नहीं है यहाँ पर जाना। और यहाँ पर पूरा काम चल रहा है, अभी ये तैयारी चल रही है कुंभ की। मेरी काफ़ी इच्छा थी Okay. फोर्ट के अंदर जाने की और अक्षयवट के दर्शन करने की, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते इस मामले में, क्योंकि प्रोटोकॉल है, तो किसी को भी अलाउ नहीं है Yeah, अंदर little जाना। bit और काम चल रहा है, sad. मैंने आपको बताया। And तो ये है when it लोटे हुए will be हनुमान जी का opened? मंदिर, जिन्हें बड़े हनुमान भी This कहते year. हैं। Okay. और ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है प्रयागराज में। जो घाट है वहाँ से केवल 500 मीटर की दूरी पर है। पहले ये Crowds मंदिर of आता है, उसके बाद जब people. यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तब घाट आता है। आज मंगलवार है, तो इसीलिए घाट? हनुमान जी का दिन है, तो Oh, काफ़ी भीड़ है, आप देखो। Hanumanji. I और love वैसे भी यहाँ पर Bashi. भीड़ रहती है, क्योंकि ये प्रमुख मंदिर है प्रयागराज I का। listen to ऐसा Hanuman कहा जाता Chalisa है on कि my अकबर channel. जब यहाँ पर किला बनाने आया था, तो हनुमान जी की मूर्ति और मंदिर बीच में आ रहा था, तो उसने मूर्ति को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो मूर्ति को टस से मस नहीं कर पाया। जैसे जैसे वो मूर्ति को हटाने की कोशिश करता, वैसे वैसे मूर्ति और ज़मीन में धंसती जाती। बाद में फिर अकबर ने हार मान ली और मंदिर के पीछे से किले की दीवार बनाई। तो बड़े हनुमान जी मंदिर में यह है हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा, लेटे हुए Wow, हनुमान it जी। looks so यह मूर्ति interesting. 20 फुट लंबी है और ज़मीन से करीब 6 से 7 फीट नीचे They है। throw flowers. हनुमान जी Wow. के एक हाथ में राम लक्ष्मण है और दूसरे हाथ Looks में उनकी गदा है। huge. हनुमान जी के एक पैर के नीचे Wow. अहि रावण है और दूसरे पैर के नीचे कामदेव है। ऐसा माना जाता है लंका विजय करने के बाद भगवान श्री राम और हनुमान जी अयोध्या के लिए यहाँ से जा रहे थे, तब वो यहाँ पर रुके थे और तब हनुमान जी को काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। तब माता सीता ने It उन्हें यहाँ looks संगम के absolutely किनारे विश्राम करने के लिए very कहा unusual, और you know? उन्हें सिंदूर दिया और चिरायु रहने का आशीर्वाद दिया। I've never उसके बाद seen हनुमान something जी like यहाँ पर that. लेट गए और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनाया गया। Wow. मंदिर की कथा रामायण काल की है, जो मैंने आपको बताई, लेकिन यह मंदिर 700 वर्ष पुराना है, ऐसा माना जाता है। हनुमान जी की जो मूर्ति है वो यहीं पर गंगा किनारे मिली थी और उसके बाद यहाँ पर उसे स्थापित किया गया था। संगम में स्नान करने के This बाद माना जाता है कि यहाँ पर हनुमान looks जी के so दर्शन करने vibrant, you अनिवार्य होते know? हैं, नहीं तो हमें स्नान का आधा ही फल मिलता है। Like from a cartoon. Wow. तो बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन हो गए। मुझे लगा था दर्शन मुश्किल से होंगे, काफ़ी भीड़ है, आज मंगलवार है इसीलिए, लेकिन बढ़िया दर्शन हो गए। तो ये है प्रयागराज का सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर, इसका नाम है श्री आदि शंकर विमान मंडपम, और ये साउथ की शैली में Nice मंदिर बना हुआ है design. और काफ़ी भव्य मंदिर है। सामने Yeah. बड़े हनुमान मंदिर है, वहीं से पास से इसका रास्ता जाता है। So a lot of अभी हम work is पहुंच गए going हैं on. श्री आदि with this शंकर shit. विमान मंडपम मंदिर के सामने मुख्य द्वार पर, Everybody is in a सामने hurry. की तरफ। इससे पहले मैंने आपको पीछे से दिखाया था। तो यह मंदिर शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ है, आदि शंकराचार्य जी से, इसीलिए इसका नाम श्री आदि शंकर विमान मंडपम है। Some idols. I like that Indian temples are always very colorful. With some flowers, you know, with different ये decorations. 3 तल का मंदिर है। Oh, ये what 16 idol खंबा is में बना this? है। प्रथम स्थल में 51 शक्तिपीठ के साथ देवी जी The विराजमान Devi. है। Okay. Whoa, it looks tremendous. अभी I हम like सेकंड these फ्लोर पर आए हैं skirts. और यहाँ पर तिरुपति बालाजी का मंदिर है ये। अभी हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर पर, यहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर है। It looks like this building is तो ये very शिव जी का old. मंदिर है, काफ़ी ऊंचा सा बड़ा सा शिवलिंग है, लेकिन अभी बंद है ये, Oh, a Shivling. Okay. क्योंकि ये मंदिर Which काफ़ी ऊंचा है, तो हमें यहाँ से शिवलिंग? नीचे का काफ़ी बढ़िया नज़ारा देखने को मिलता है। सामने की तरफ घाट है जहाँ पर हम थे, हमने बोटिंग किया था, संगम है वहाँ पर, और ये पूरा मार्ग है, देखो आप। अभी यहाँ पर ये Alright. सारा काम चल रहा है, क्योंकि महाकुंभ आने वाला है। Very busy streets. आदि शंकर मंडपम मंदिर से हम 2 किलोमीटर आगे आए हैं और यहाँ पर भगवान शिव जी का एक मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध, जिसका नाम है मनकामेश्वर Har मंदिर। Har Mahadev. तो यह मनकामेश्वर मंदिर है और अभी यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है पूरा, इसलिए थोड़ी मिट्टी है। They put something यहाँ पर there. भगवान श्री रामचंद्र जी ने आकर के
स्थापना भगवान की किया, उनका पूजन किया, तो ये मनकामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी बहुत महिमा है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनका कल्याण होता है। जो मन से इनकी पूजन करता है उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। That's nice. मनकामेश्वर मंदिर में हमने दर्शन किए। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर वॉल पर पेंटिंग काफ़ी अच्छी अच्छी की हुई है। Yeah, graffiti. I love graffiti, by the way. मनकामेश्वर मंदिर से करीब 500 मीटर आगे बढ़ा हूँ मैं और यहाँ पर सरस्वती घाट है नीचे। तो यहाँ पर नीचे सरस्वती घाट है और सभी जगह पर काम चल रहा है प्रयागराज में इस समय। जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो सामने अकबर फोर्ट है, वहाँ से 1 किलोमीटर पीछे की तरफ यहाँ पर यमुना जी के किनारे पर यह घाट बना हुआ है। I can't even imagine how much work, is सरस्वती required घाट to से do करीब 2 something किलोमीटर bad. हम आगे आए हैं सिटी के अंदर की तरफ और यहाँ पर ये है श्री आलोक शंकरी शक्तिपीठ मंदिर। यहाँ पर एक मंदिर है माता का और ये शक्तिपीठ है A lot प्रयागराज of में। temples. जहाँ देखो वहाँ प्रयागराज में काम ही काम हो रहा है। आप देखो हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी। Yeah, alright. तो मंदिर अभी बंद है। वही 1 everything बजे is बंद होता है closed. हर रोज दोपहर में और 1:30 बजे खुलता है। तो अभी 1 बजे है, आधा घंटा हम वेट करेंगे। जब मंदिर Okay. खुलेगा तो दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर और है, प्राचीन मंदिर है वेणी माधव मंदिर, और वहाँ पर भी हमें जाना था लेकिन मैंने पता किया कि वो अभी बंद है और 4 बजे खुलेगा शाम को। तो क्योंकि सर्दियों का समय है तो 5 That's बजे के बाद interesting अंधेरा that हो they जाता है, तो have इसीलिए हम some वहाँ नहीं जा opening पाएंगे। hours. तो हम यहाँ दर्शन करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मेन सिटी सेंटर में और जो दूसरे सारे पॉइंट है वो देखेंगे। तो मंदिर खुल गया है, अंदर चलते हैं दर्शन करने माता के। Very vibrant. Orange. So many people come. Oh my God. माँ आलोक शंकरी शक्तिपीठ मंदिर में कोई विग्रह नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर माता के रूप में एक पालने की पूजा की जाती है और इसीलिए यह मंदिर पूरी दुनिया में सबसे अलग मंदिर है। Whoa, it's just. कहा जाता it's है कि यहाँ connected माता to सती का the दाहिना हाथ एक कुंड में गिरकर लुप्त हो sailing. गया था और उसके बाद यहाँ पर यह शक्तिपीठ बन गया। There are really a lot of graffitis. Wow. He just goes along the street and so many different idols, temples, graffitis. तो अभी हम आ गए हैं भारद्वाज आश्रम और यहाँ पर भी काम चल रहा है। देखो आप, रिनोवेशन हो रहा है आश्रम का। ये है प्रयागराज जी महाराज का मंदिर, सामने उनकी मूर्ति है Maharaj. और यहाँ पर ये शिवलिंग बना हुआ है। Shivling. काफ़ी प्राचीन मूर्ति है, देखो आप। ये यहाँ पर सारे प्राचीन Yeah, विग्रह they पड़े हैं। really देखो आप, शिवलिंग भी है ये। Ancient. अभी यहाँ पर रिनोवेशन काम चल रहा है तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से ये सब रखा हुआ है। That's exciting. I even भारद्वाज don't ऋषि का ये know मंदिर how बना हुआ है यहाँ old पर। are all these. यहाँ भारद्वाज मुनि है, Temples. तपस्या किए थे, रामचंद्र ने शिवलिंग। स्थापित किया था शिवलिंग। Oh, there is also a snake there. यहाँ पर ये अत्रि ऋषि का मंदिर है और अनुसुईया माता है। यहाँ पर एक गुफा है, Whoa. एक टॉर्च लगानी पड़ेगी, लाइट लगानी पड़ेगी। What? ये बच्चा है, ये हमें बता रहा है। कौन है? Oh, what's this? दुर्गा संकटा कल्याण Some more idols. नंदी छत्रभुजी नारायण अन्नपूर्णा माता भरद्वाज जी के गुरु अकबर ऋषि ने भगवान राम But की नाई are they? कथा सुने थे। Why they're in a cave? Why they're in a तो cave? I भारद्वाज don't मंदिर understand. प्रयागराज मेन सिटी सेंटर It's में very, very है और यहाँ colorful. पर ये बड़ा सा सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल के ठीक सामने यहाँ Oh, पर ऋषि vicious, भारद्वाज yeah. की बड़ी सी मूर्ति Statue. स्टेचू बना हुआ है। ये भारद्वाज मंदिर के पीछे ही है मेन रोड पर और It's काफ़ी ऊंचा huge. स्टेचू है ये। ऋषि भारद्वाज प्रयागराज के प्रथम ज्ञात पुरुष कहे जाते हैं और सभ्यता के प्रथम कुलपति थे। 10,000 शिष्य थे इनके। ऋषि भारद्वाज ने विमान बनाने और उसको उड़ाने की खोज की थी प्राचीन समय में। तो इस तरफ में भारद्वाज आश्रम है जो हमने देखा, भारद्वाज गार्डन भी है और इस तरफ में है आनंद भवन जो कि
जवाहरलाल नेहरू का रेसिडेंस था, उनका घर था, यहाँ पर रहते थे वो। Markets. तो ये है आनंद भवन का एंट्री गेट, यहाँ से अंदर जाना है हमें। तो ये आनंद भवन का प्रीमाइसेस है और सामने भवन है। और ये आनंद भवन 1927 में बना था। स्वतंत्रता के समय में यहाँ पर कई बड़े डिसीजन लिए गए हैं। महात्मा गांधी भी यहाँ पर रह चुके हैं और यह नेहरू जी का निवास स्थान है और इसे मोतीलाल जी नेहरू ने बनाया था 1927 में। तो इसमें 2 पार्ट है, नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। तो अगर हमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर देखना है तो 30 रुपीज़ का टिकट है और अगर हम ऊपर नीचे पूरा देखना चाहते हैं तो 100 रुपये का टिकट है इसका और फॉरेनर के लिए 200 रुपये का टिकट है। संगम में विसर्जन से पूर्व जवाहरलाल नेहरू की अस्थियां यहाँ रखी गई थी। Okay. Why no discounts for foreigners? यह है मोतीलाल जी नेहरू का अध्ययन कक्ष। मोतीलाल जी नेहरू यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर उनका सामान, कुर्सी वगैरह सब रखा हुआ है, बुक्स वगैरह। Some historical places. I didn't know that Mahatma Gandhi lived there. यहाँ पर So सारे these are some फोटोग्राफ्स हैं उनके। museums right now, right? तो ये काफ़ी बड़ी जगह है, कई सारे यहाँ पर कमरे हैं और सभी जगह आप घूम सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तारामंडल बना हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पर भी जा Just सकते हो। perfect grass. 70 रुपीज़ का टिकट है इसका। आनंद भवन के सामने की तरफ यहाँ पर एक भवन और है जिसका नाम है स्वराज भवन। तो ये है इंदिरा गांधी की जन्मस्थली स्वराज भवन। इंदिरा गांधी का जन्म यहाँ पर हुआ था। पुरानी बग्गी रखी हुई है यहाँ पर। Oh. Interesting. I don't know a lot about it, but I would like तो to यहाँ पर इसी know. तरह के सारे ये बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं जिसमें प्रदर्शनी रखी हुई है और फोटो के माध्यम से सब बताया हुआ है, पुरानी हिस्ट्री। यह है गांधी जी का कमरा। Mahatma Gandhi, यह है इंदिरा गांधी का कमरा। Indira Gandhi. यह है कमला और जवाहरलाल नेहरू का कमरा। Oh, ये all उनका right. dining We hall था। just kept everything, but it's nice. यहाँ पर ये गार्डन है काफ़ी अच्छा सा, बड़ा सा पास में। Looks beautiful. तो ये है प्रेस क्लब चौराहा, आनंद I भवन से would like करीब 1 to live किलोमीटर की there. दूरी पर है। और यहाँ पर एक दुकान है जिसका नाम है पंडित जी की Coca-Cola. चाट। ये काफ़ी फेमस दुकान है प्रयागराज की चाट में, लेकिन अभी ये बंद है। मैं यहाँ पर चाट ट्राई करने आया था। तो अभी 3:30 बजे हैं और कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, काफ़ी भूख लग रही है। तो पंडित जी की चाट तो बंद है, आसपास में कुछ खा लेते हैं जो मिलता है वो। यहाँ पर ये है यादव जी के समोसे। Street food. Oh, तो यादव जी samosa. के समोसे खाएंगे आज, Samosa. गर्मा गर्म, बढ़िया एकदम। ये क्या है? ये लौंग लता। अच्छा, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है। मीठा होता है क्या? अच्छा, नहीं, समोसे खिला दो। कितने का प्लेट है ये? 8 रुपये पीस है। बस 16 रुपए का। What is तो 2 समोसे हैं inside 16 रुपए के केवल। samosas? If I'm not mistaken, टेस्टी है, potato. I don't know. ट्राई करते हैं। मैंने लिए है, देखते हैं। भाई साहब बोल रहे बहुत टेस्टी है। भूख लग रही है ज़बरदस्त, खाते हैं। There is also a गर्मा गर्म sauce. समोसे That's एकदम nice. बढ़िया, अच्छे मिल गए। Indians अरे यादव जी, आपका always समोसा तो eat काफी बढ़िया है, so मजा आ गया मेरे satisfying. को। एक काम करो, आपने मुझे I don't चटनी know के why. साथ दिया, एक छोले के साथ दो। समोसा बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैं एक और ले रहा हूँ। छोले के साथ ट्राई करते हैं इस बार। Indian mukbangs are छोले के साथ always भी अच्छा है, good. लेकिन मुझे चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लगा। प्रयागराज में समोसे काफ़ी चलते हैं। मैंने 2-3 लोगों को पूछा था यहाँ पे ज़्यादा लोग क्या खाना पसंद करते थे, बोले समोसे। तो इसीलिए मैं समोसे ट्राई करना है। और समोसे सच में बहुत अच्छे हैं, मज़ा आ गया मुझे। I would like to try samosa. I even think that it's possible to अभी find हम it आ in गए हैं शहीद Maishi. चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। So I will इसे think कंपनी about गार्डन it. के नाम से भी जाना जाता है। By the और way, जो let me know आनंद in the भवन comments, हमने do you देखा like वहाँ से 2 samosa किलोमीटर or की दूरी not? पर है ये। और इस पार्क में जाने का टिकट है। तो इस तरफ में टिकट विंडो है जहाँ से हमें टिकट मिलेगा। टिकट लेकर अंदर चलते हैं। पार्क में जाने का 5 रुपये का टिकट है। टिकट हमने ले लिया है, अंदर चलते हैं। What's this? तो This जैसे ही is हम अंदर आते हैं, गेट के ठीक सामने
चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्टेचू है Also और kind of ये a सबसे park. मेन जगह है यहाँ की, तो सबसे पहले यहीं पर चलते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, इसीलिए इसे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद I don't know पार्क नाम about this दिया गया है। person, to be honest. Right. चंद्रशेखर आज़ाद को मरना पसंद था, लेकिन वो अंग्रेज़ों के हाथों नहीं आना चाहते थे और उनकी गुलामी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को गोली मार दी थी और शहीद हो गए थे। Wow. So he is an important person for India. ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क काफ़ी बड़ा है और इसके करीब 5 या 6 गेट है, तो हर जगह से एंट्री होती है। हम 3 नंबर गेट से आए थे अंदर That's और nice, अभी but हम there are so म्यूजियम के many लिए आगे बढ़ parks, रहे हैं। पास में यहाँ पर gardens. इलाहाबाद म्यूजियम है, इसी पार्क के अंदर में। ये है Very nice इलाहाबाद nature. संग्रहालय म्यूजियम बना हुआ है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर टिकट विंडो है और 20 रुपीज़ का Oh, टिकट है one wait. छोटे बच्चों का, और बड़ों का 50 रुपये का टिकट है। तो Very, हम टिकट very लेकर अंदर आ गए affordable. हैं और ये है इलाहाबाद म्यूजियम। ये जो आपको पूरी बिल्डिंग दिख रही है Wow. सामने। Long building. म्यूजियम के अंदर में हम वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको फोटो के माध्यम से बताऊंगा। There are some secrets. Alright. In Russia, there are some museums where it's prohibited to shoot because some things are secret. Why? Whoa. It reminds me like an anthropology museum. Oh, I like this kind of museums very much. Ancient different things. Wow, huge painting. तो ये है विक्टोरिया मेमोरियल, जिसे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था No. 1906 में। काफ़ी खूबसूरत ऊंची सी इमारत Oh, है it ये। looks like और पहले यहाँ European पर इस building, जगह पर yeah. क्वीन विक्टोरिया की स्टेचू थी, लेकिन उसको बाद में हटा दिया गया यहाँ से। I forgot how this style is called. बाकी ये पूरा पार्क है और काफ़ी बड़ा पार्क है, इसे घूमने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। तो अभी बज गए हैं 5 और समय हो गया है वीडियो को समाप्त करने का। तो आज हमने प्रयागराज के दर्शन किए Already? और प्रयागराज में जो प्रमुख स्थल है, जो मेन पॉइंट है, वो सब देखे और एक्सप्लोर किया। प्रयागराज को आप 1 दिन में घूम सकते हो आराम से, जो सारी जगह मैंने आपको बताई। इसके अलावा Very यहाँ nice पर खुसरो vlog. बाग बना Oh. हुआ है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। वहाँ पर जहांगीर के जो बड़े Beautiful. बेटे थे खुसरो, उनकी कब्र है। तो ये एक मैंने आपको नहीं बताया, बाकी लगभग सारे मंदिर बता दिए हैं, 1-2 को छोड़कर। वहाँ पर काम चल रहा है और वहाँ पर अलाउ नहीं किया गया क्योंकि महाकुंभ की तैयारी हो रही है, इसीलिए हम नहीं जा सके। बाकी प्रयागराज आने के लिए आप बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट किसी भी तरह से आ सकते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, रेलवे जंक्शन भी है और बाय रोड से हर तरह से ये कनेक्टिविटी इसकी अच्छी है, जुड़ा हुआ है सभी सिटी से। तो ये That's था आज का nice. वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવજો। Well, guys, I want to say that it looked really so adorable, and there are so many historical places that you can visit. And also, I like so much this fortress near the river, and this legend about 3 rivers is very interesting. I would like really so much to visit this place. Tell me in the comments, are you going to visit it this year or not? And guys, I hope that you enjoyed this video. Subscribe to my channel, follow me on Instagram, and see you soon. Bye.